हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसीसी से रिलेटेड 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेरा पार्ट 1 से कहे तो 40+ वीडियो अपलोड कर चुका हूं बिहार एसीसी से रिलेटेड। इसका प्ले लिस्ट भी तैयार कर दिया हूं। तो फ्रेंड्स, नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देखेगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न बिना देरी के हुए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हो रहा है कि प्राकृतिक प्रदेशों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलवायु। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? क्या पूछा गया है? फिर से, विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्टसन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कह रहा है कि हर्बर्टसन की प्राकृतिक प्रदेशों के विभाजन का आधार था। क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलवायु। ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है? क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का है कि सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि 12। कितना? 12। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का है, किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विषुवतीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए असत्य देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कहते हो केवल 3 और 4 आपका असत्य है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, कि विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कहते हो क्षीणकारक प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना की उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है किस प्रदेश को पूरे साल वर्षा होती है? किस प्रदेश में यानी पूरे साल वर्षा होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, कह रहा है कांगू घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है विषुवत रेखा के दोनों ओर यानी कि 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण के बीच कौन सी क्षेत्र पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का है कि अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश। ठीक है। यानी कि जितने भी आंसर हो रहा है यानी कि विषुवतीय प्रदेश, तो आप सब इससे रिलेटेड इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति की सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कम होती है कहाँ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सालों भर। ठीक है। यानी विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? ठीक है, कब होती है पूछा है, तो सालों भर। आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिलवा वन कहाँ मिलते हैं? ठीक है, सिलवा वन कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश का उपज है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, विषुवतीय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का है, किस प्राकृतिक प्रदेश को गर्म पेटी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश। तो फ्रेंड्स, विषुवतीय प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, जगह है, धारा है, यानी कि वहाँ पर सब कहे तो यानी कि प्राकृतिक रबड़, सिलवा वन, ठीक है, गर्म पेटी, सारे के सारे यानी कि विषुवतीय वन में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा बहुत तापमान ऊंचा रहता है क्योंकि? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, कहे तो विषुवत रेखा के दोनों ओर विस्तार है कि जिससे सूर्य वर्षा यानी कि सीधा चमकता सीधे तापमान ऊंचा रहता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का कि विषुवतीय प्रदेश के निवासियों को अमेजन में रेड इंडियन, श्रीलंका में वेधा तथा न्यू गिनी में पपुआ कहा जाता है। इनको कांगो बेसिन में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिग्मी। ठीक है, पिग्मी जनजाति पूछा जाता है, कहाँ बसता है, कहाँ मिलता है? तो कांगो बेसिन में। आपका 22वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि बागवानी कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कह रहा है कि विषुवतीय प्रदेश में बागवानी कृषि दृष्टि से यानी कि महत्वपूर्ण है कौन सा आपका क्षेत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, दक्षिण पूर्वी एशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कह रहा है कि विषुवतीय प्रदेश में घनी जनसंख्या नहीं मिलने के कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, उपयुक्त जलवायु का अभाव। क्या है? उपयुक्त जलवायु का अभाव। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 25 नंबर का है कि रोपण कृषि किस प्राकृतिक प्रदेश में की जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानसूनी प्रदेश को। अगला क्वेश्चन 27 नंबर का है किस प्राकृतिक प्रदेश में मौसमी वर्षा होती है? मुख्यतः गर्मी के अंत में। क्या होता है? गर्मी के अंत में प्राकृतिक मौसमी वर्षा होती है, लेकिन गर्मी के अंत में। तो कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का है ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का है विश्व में सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का है कि दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का है किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। ठीक है, इसको एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, कह रहा है कि किस देश में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है कि मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है क्या? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वृद्धिशील प्रदेश। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। क्या पूछा है कि कौन सा देश जो है मानसूनी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? श्रीलंका। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश मानसूनी प्रदेश यानी कि अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, कौन सा? कीनिया। कीनिया का तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका में एक देश है। ठीक है, आपका 35वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में यानी कि मानसूनी जलवायु को किस संकेत के माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या? AM। क्या? AM। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के यानी कि स्थानांतरण के कारण होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मानसूनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कह रहा है कि मानसूनी प्रदेश के अधिकांश निवासियों के जीवन का मुख्य आधार है। तो क्या? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का विस्तार है कहाँ से कहाँ?
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, मतलब कहाँ, किस महादेश में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एशिया में। ठीक है, उष्ण मानसूनी प्रदेश। अगले 47 में कह रहा है कि मानसूनी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर भारत में। अगला 41 में कह रहा है विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान मानसीनराम किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, मानसूनी प्रदेश में। ठीक है, इसी की वजह से मानसीनराम कहे तो कहाँ पर है, आपका भारत के मेघालय में है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि सागवान तथा सखुआ किन प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो मानसूनी प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 43 में कह रहा है कि वर्षा की अनिश्चितता ने किस प्राकृतिक प्रदेश के मानव को भाग्यवादी, ठीक है, यानी कि भाग्यवादी बना दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी प्रदेश। चलिए आपका अगला 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वर्ग यानी कि मानसूनी प्रदेश है, आपको बतलाना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड। अगला 45 में कह रहा है कि ऋतु के अनुसार पवन की दिशा में परिवर्तन किस प्राकृतिक प्रदेश की विशेषता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, मानसूनी प्रदेश। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 46 में कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश विकसित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, भूमध्य सागरीय। अगले 47 में कह रहा है कौन सा प्राकृतिक प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय। तो इसको याद रखिएगा, कौन सा प्राकृतिक फलों के लिए प्रसिद्ध है, तो भूमध्य सागरीय। अगले 48 में कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय। ठीक है, अगले 49 में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आर्द्र शीत ऋतु। चलिए अगले 50 में कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा किस यानी कारण से होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जाड़ों में निम्न दबाव के कारण। अगले 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश यानी कि फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो भूमध्य सागरीय। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कह रहा है कि कोपेन की CS, ठीक है, यानी कि जलवायु मिलती है कहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली उदाहरण है किसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, क्या कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो कहाँ पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर में। ठीक है, आपका 55वां क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि अभियांत्रिक प्रकार का मौसम पाया जाता है कहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैलिफोर्निया कहे तो कहाँ पर है, आपका अमेरिका में है। चलिए अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि 56 नंबर कह रहा है कि भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, कहे तो बोल्विया। चलिए अगले क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में निम्न में से किसकी समानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, कहे तो भूमध्य सागरीय जलवायु। अगले क्वेश्चन है 58 नंबर कह रहा है कि अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है 59 नंबर कह रहा है कि जैतून, ओक तथा कॉर्क की यानी कि वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश। अगले क्वेश्चन है 60 नंबर कह रहा है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस खेती में विशेषता रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नींबू कुल के फल। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 61 नंबर कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच
निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का कि भूमध्य सागरीय जलवायु यानी कि निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रसीले फल के लिए। अगला क्वेश्चन 63 नंबर का भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उधमशील प्रदेश। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन है 64 नंबर, क्या कर रहा है? किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम यूरोप प्रदेश को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि चेपडल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन है फ्रेंड्स 66 नंबर का है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैकवीस। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, क्या कह रहा है कि अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ठीक है, अंगूर से शराब। 68वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सवाना प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहे तो सवाना प्रदेश को। ठीक, अगला क्वेश्चन 70 नंबर का रहा है कि संसार में सबसे अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का यानी कि ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शीतोष्ण घास प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का है कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश प्राकृतिक प्रदेश है कौन सा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी यूरोप प्रदेश। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का है कि किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या कहे तो परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है? तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन 74 नंबर का किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, क्या कह रहा है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कौन सा है? विश्व के सभी प्राकृतिक प्रदेशों में यहाँ सर्वाधिक वर्षा तापांतर पाया जाता है, आपका असत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर के बुशमैन, बद्दू आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उष्ण मरुस्थल में। ठीक है, आपका 77 क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्या करेगा विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? विश्व का पूछा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सहारा तुल्य प्रदेश। तो इसको याद रखिए, सहारा तुल्य प्रदेश विश्व का सबसे गर्म प्रदेश है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मृत घाटी स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 79 में कह रहा है कि अल अजीजिया पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहे तो कहाँ पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहारा मरुस्थल कहे तो दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कह रहा है कि सहारा प्रदेश में धूल दानव है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर धूल दानव की तरह दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 81 नंबर कह रहा है कि उष्ण मरुस्थल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इस प्रदेश में दैनिक तापमानांतर की तुलना में वर्षा तापमानांतर अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 82 नंबर कह रहा है कि किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को यानी कि अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 83 में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैगा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि शंकुधारी कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
टैगा प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप कथन टैगा प्रदेशों के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी। तो फ्रेंड्स इसको आप पढ़ सकते हैं, ये सारे के सारे टैगा प्रदेश के संबंध में सत्य हैं। अगला क्वेश्चन 87 में कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा यानी किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैगा प्रदेश में। ठीक है, चलिए 88 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापमानांतर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टैगा प्रदेश में। अगले क्वेश्चन 89 में कह रहा है कि टैगा प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कहे तो 3 और 4 आपका सत्य पूछा है। तो 3 और 4 आपका सत्य है और 1 और 2 आपका गलत है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन है 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश विस्तार पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए, अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और कहे तो उत्तरी साइबेरिया। अगला क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्या कह रहा है कि एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश की निवासी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, एस्किमो, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन 93 नंबर क्या कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, कहाँ पर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, टुंड्रा प्रदेश में। अगले क्वेश्चन 94 नंबर क्या कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश की शीत मरुस्थल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, टुंड्रा प्रदेश। अगले क्वेश्चन 95 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छिद रहता है, यानी कहे तो हिम से यानी कहे तो बर्फ से ढका रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, टुंड्रा प्रदेश। अगले क्वेश्चन है 96 नंबर कह रहा है कि पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा प्रदेश में। तो टुंड्रा प्रदेश यानी कि बर्फ से क्या होता है, ढका होता है, इसलिए ठंडे में पेंगुइन पक्षी वहाँ पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्या करें, उत्तरी अमेरिका तथा उत्तरी यूरेशिया की अंटार्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाली वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, टुंड्रा। अगला 98 नंबर कह रहा है कौन सा सही सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विषुवतीय प्रदेश अपराह्न में गरज के साथ वर्षा होती है। ये आपका सही है। क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करेंगे, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश की सही क्रम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 3 2 4। तो इसको पढ़ सकते हैं 1 को, इसके बाद 3 को, 4 2 को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 100 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, एबोनी टैगा प्रदेश। ठीक है, ये आपका सम्मिलित नहीं है। अगले क्वेश्चन है 101 नंबर कह रहा है विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। इसका कह रहा है कि मध्य स्पेन में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, भूमध्य सागरीय शुष्क प्रचंड ग्रीष्म। ठीक है, चलिए अगले ऑप्शन है 103 नंबर आपका कथन दिया हुआ है निष्कर्ष। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 104 नंबर आपको सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि एक का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह मिला सकते हैं, सी का 4 कहे तो और डी का 3। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश का उद्यमशील प्रदेश, ठीक है, इसको बोलते हैं मानसूनी प्रदेश। वृद्धिशील प्रदेश को आपका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, आपका अवरुद्ध विकास प्रदेश को विषुवत प्रदेश आपका कहे तो क्षीणक कारक प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह मिला सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है, 105 नंबर। तो इसको मिलान कीजिएगा। ठीक है, इसको मिलान करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि विषुवतीय प्रदेश किस क्षेत्र में, सवाना प्रदेश किस क्षेत्र में। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसका जवाब आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।